सोच सोच के धुआं हुआ, क्या सोच मेरी यहाँ जिंदा है। सोच सोच के धुआं हुआ, क्या सोच मेरी यहाँ जिंदा है। मैं किस डगर का पंछी हूँ, मैं किस डगर का पंछी हूँ, तू किस बहार का भौरा है। तेरी गवाही किससे है, खुद की गवाही जिंदा है। मैं किस डगर का पंछी हूँ, तू किस बहार का भौरा है। तेरी गवाही किसकी है, तेरी गवाही किसकी है, खुद की गवाही जिंदा है हकीकत किसकी क्या, है हकीकत किसकी क्या। तेरी याद में मोती जिंदा है, जो छोड़ के दरिया चला गया, जो छोड़ के दरिया चला गया। उस नाव का कौन खिवैया है। तेरी याद में मोती जिंदा है, तेरी याद में मोती जिंदा है। मेरे प्रिय साथी कहते हैं, मेरे जो यह प्रिय मित्र हैं वह मुझसे यह कहते हैं कि खुद को जानो, खुद को जानो। इस शब्द की सत्यता क्या है। यह तो एक प्रश्न है कि खुद को जानो, पर बात इस प्रश्न की यह है कि हम खुद को जाने तो कैसे जाने, किस प्रकार से जाने। इस सत्य की सत्यता क्या है। इस सत्य को जानने के लिए यह मेरे साथी बार बार मुझसे कहते हैं कि इस पथ की यात्रा आगे किस प्रकार से है। हे मनुश्रेष्ठ, हे प्रिय मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं, इस जगत में, यह संपूर्ण जगत हर सांसारिक प्राणी के लिए केवल जानने का एक आधार मात्र है। यह संपूर्ण जगत स्वयं की काल कला से, स्वयं के श्रृंगार से जो है जितना है, यह जानने का केवल आधार मात्र है। यह जानने का कारण बनता है, यह जानने का आधार है। पूर्व में मेरे स्वामी ने विदित किया है कि यहाँ यह दो शाखाएं हैं इस प्रकृति की, इस प्रकृति की रचना की, आधार काल और शीर्ष काल। इन दोनों काल शाखाओं से इनमें चेतन होकर के तू इस जगत को स्वयं से जान सकता है। इस जगत की सत्यता हे प्रिय तेरे लिए इस प्रकार से है कि यहाँ अगर तू जानने की इच्छा वाला है, तुझ में तेरी जिज्ञासा चेतन है, तो तू यहाँ इस जगत के उस सत्य को जान सकता है जिस सत्य की जिज्ञासा वाला तू है। इस जगत में ऐसा कोई सांसारिक प्राणी नहीं है, ऐसी कोई कला नहीं है जो तुझे तेरे सत्य को जगा करके तुझे अपना सत्य जगा सके, तुझे जगा करके तुझ में अपना सत्य जगा सके, जगा कर तुझे अपना सत्य बताकर तेरे लिए इस सत्य को सिद्ध कर सके कि मैं इस प्रकार से हूँ और तू इस प्रकार से है। हे मनुश्रेष्ठ, जानने की सत्यता अगर कहीं है तो वह तुझ में है। तेरी जानने की सत्यता तुझसे तुझ में है। इस सत्य की सत्यता को यह जगत स्वयं से पूर्ण नहीं करता। इस सत्य को इस जगत में कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी ज्ञान विज्ञान पूर्ण नहीं कर सकता। स्वयं की जानने की सत्यता को जो जानने की इच्छा वाला है, जो जानने की जिज्ञासा वाला है, केवल वही पूर्ण कर सकता है। इसलिए हे मनुश्रेष्ठ, मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि इस जगत को, इस जीवन को अगर जानना है तो यह सत्य केवल और केवल तुझ में है। इसकी गति, इसका कर्म तुझे ही करना होगा। तेरे इस कर्म को, तेरे इस लक्ष्य को तुझसे परे तेरे लिए
कोई भी सांसारिक प्राणी न तो सिद्ध कर सकता है और न पूर्ण कर सकता है। इसलिए इस सत्य की सत्यता को पूर्ण करने के लिए तू स्वयं से स्वयं में प्रश्न वाला हो, इस सत्य को जानने की इच्छा वाला हो कि मैं क्या हूँ और यह जगत क्या है। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि इस जगत में जो सांसारिक प्राणी जैसी इच्छा वाला होता है, जैसी जिज्ञासा वाला होता है, स्वामी की सत्यता इस जीवन के लिए इस जीवन में इस प्रकार से है कि हर सांसारिक प्राणी इस जिज्ञासा से, यह जो जीवन में इच्छाएं हैं, जो यह रुचि है, यह किस कारण से है, यह कैसी है, यह क्या है, इसी से हर सांसारिक प्राणी जिंदा है। अर्थात जिंदा रहने की, इस चेतना के बने रहने की सत्यता इस जगत में इस जिज्ञासा से है। जो जिस प्रकार की जिज्ञासा वाला है, इसकी यह जिज्ञासा ही इसके जीवन का आधार है। यह तेरी जिज्ञासा, तुझ में जो यह जानने की योग्यता है, जो तुझ में यह जानने की क्षमता है, यह तेरी क्षमता ही तेरा यह जीवन है। इस जीवन की क्षमता को, इस जानने की जिज्ञासा को जो सांसारिक प्राणी स्वयं से स्वयं के सत्य में, स्वयं से स्वयं के सत्य में जो इसका सत्य है, जिस सत्य से इस जिज्ञासा का उदय हुआ है, इस उदय होते हुए रूप को, जो इसकी जिज्ञासा का रूप इस सूर्य की भांति हर ओर प्रकाशित हो रहा है, इसको बस में करके जहाँ से इस जिज्ञासा का उदय हुआ है, उसी सत्य से, स्वयं के सत्य से, स्वयं का सत्य जिस प्रकार से है, इस सत्य में इस जिज्ञासा को स्थापित करके इस जिज्ञासा को बस में कर लेता है। वह इस जीवन को, इस जीवन का सत्य क्या है, इस जिज्ञासा का सत्य क्या है, स्वयं का सत्य क्या है, मेरा सत्य क्या है, इस जगत का सत्य क्या है, इस सत्य को जानने की सत्यता वाला यह सांसारिक प्राणी हो जाता है। अर्थात हे मनुश्रेष्ठ, मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि जिसकी जिज्ञासा, जिसकी जीवन ज्योति, जिसकी प्रेम चेतना, जिसका जैसा जैसा जिस प्रकार का जीवन है, जिसकी जिज्ञासा जैसी है, अगर यह जिज्ञासा, अगर यह जीवन ज्योति, यह तेरा जो प्राण है, यह तेरा जो छल बल है, अगर सूर्य के प्रकाश की भांति हर ओर प्रकाशित होकर के हर ओर चला जाए, तो तू इस जिज्ञासा से इस जगत में, इस जीवन में निर्धन हो जाने वाला है। और जो सांसारिक प्राणी इस जगत में इस जिज्ञासा से, इस जीवन से इस प्रकार की गति करके निर्धन हो जाए, जो दुर्बल हो जाए, उसकी इस जिज्ञासा का, उसके इस जीवन का इस प्रकार से यहाँ विनाश होता है कि वह इस जगत में, जो इस जगत का प्रलयकारी रूप है, उससे जान करके, जो इस जगत का प्रलयकारी रूप है, इस प्रलयकारी जगत के रूप को जान करके स्वयं के रूप को जानने के लिए फिर शेष नहीं रहता। यहाँ इस प्रलयकारी जगत में प्रवेश करके इस प्रलयकारी जगत को जानने के लिए घनघोर जिज्ञासा, जो यह तेरी जीवन की चेतना है, जो यह तेरा जीवन है, यह जो तेरे जिज्ञासा का सत्य है, इसके प्रलय रूप से ही तू इस जगत के प्रलयकारी रूप को जान सकता है। इसलिए यहाँ जो इस जीवन की दुर्लभ सत्यताएं हैं, इन दुर्लभ सत्यताओं को जानने के लिए तुझ में जिज्ञासा का दुर्लभ रूप अति आवश्यक है। तुझ में जीवन की, जो इस जीवन की जिज्ञासा है,
इसमें जो चेतना है, इस चेतना में जो जानने की इच्छा शक्ति है, जो जिज्ञासा है, इसका तुझे दुर्लभ रूप प्राप्त करना होगा। इस दुर्लभ रूप की सत्यता क्या है? मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं, हे मनुश्रेष्ठ, इस जगत में इस दुर्लभ सत्य की सत्यता वह है जो किसी में प्रवेश करके इस जगत में जो संसारिक प्राणी गति करता है उसके लिए पथ हो, मार्ग हो, सहज सरल गति हो। ऐसा सत्य तो हर संसारिक प्राणी स्वयं से पूर्ण कर सकता है कि उसके लिए इस जगत में सहज और सरल मार्ग है। इस पर चल करके वह इस मार्ग की जो दूरी है, जो यात्रा है, इसके सत्य को स्वयं से पूर्ण कर सकता है। पर सत्य जहाँ जिस संसारिक प्राणी के लिए उसके पथ का ऐसा हो कि इसमें पर्वत हों, इसमें नदियाँ हों, इसमें आग के दरिया हों, सागर हों, महासागर हों, जहाँ घनघोर वन हों, भयानक संसारिक प्राणी हों, प्राण हर लेने वाले दैत्य असुर हों, ऐसा विषय लोक जिसकी यात्रा न की जा सके, ऐसा विषय लोक जिसकी यात्रा पूर्ण कर पाना असंभव हो जाए, उस विषय लोक में प्रवेश करके इसकी यात्रा को किस प्रकार से पूर्ण किया जाए, ऐसी सत्यता, ऐसी चुनौती इस संसारिक प्राणी के लिए है, अर्थात तेरे लिए है। और इस सत्य को तू स्वयं की दुर्लभ चेतना से, जो इस जिज्ञासा का प्रलयकारी रूप है, इस प्रलयकारी रूप से ही तू इस ऐसे विषय लोक के पथ की यात्रा करके, इस विषय लोक की यात्रा का सत्य पूर्ण करके तू यह जान सकता है कि इस विषय लोक में जो यह विषय लोक है, इस विषय लोक के विषय क्या हैं, इस विषय लोक के विषय क्या हैं, और इन विषयों से उत्पन्न होने वाला जो जीवन है, जो दर्शन भोग है, उसकी सत्यता तेरे लिए क्या है। अगर तेरा जीवन, अगर तेरी जिज्ञासा उस दुर्लभ रूप को प्राप्त नहीं है, तो तेरा इस विषय लोक में प्रवेश करते ही अंत विनाश हो जाने वाला है। हे मनुश्रेष्ठ, मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि हर संसारिक प्राणी से जो भी इस जगत में है, उसके इस जीवन में इस जिज्ञासा के ऐसे रूप प्रकट होते हैं। इस जिज्ञासा को तू हे प्रिय अमर प्रेम ज्योति का रूप जान। यह अमर प्रेम ज्योति का रूप प्रारंभ में सहज और सरल है। प्रारंभ में इस जिज्ञासा का रूप सहज और सरल है। इसकी कोमलता, इसकी पवित्रता इस प्रकार से है कि यह स्वयं से केवल सरल पथ की ही यात्रा कर सकती है। जो संसारिक प्राणी इस सरल पथ की यात्रा करते हुए इस चेतना के, इस जिज्ञासा के ऐसे सहज सरल रूप को, जिज्ञासा के पवित्र रूप को खो देता है, इस जिज्ञासा के पवित्र और सरल रूप को खो देता है, तो उसके लिए इसकी जो इसमें जिज्ञासा ऐसी है कि मैं इस प्रकार की जिज्ञासा से पवित्र हूँ, इसका अंत विनाश हो जाता है। हे मनुश्रेष्ठ, स्वयं की जिज्ञासा के लिए, स्वयं की जीवन के लिए, स्वयं का जीवन, स्वयं की जिज्ञासा ही ऐसी पृष्ठभूमि है, ऐसा बीज है कि इसको इसमें बो करके, जिज्ञासा को जिज्ञासा में बो करके, इसका बीज डाल करके, इससे इस जिज्ञासा की खेती को करके जिज्ञासा को बढ़ाया जा सकता है, जिज्ञासा को उत्पन्न किया जा सकता है। इस जिज्ञासा में जिज्ञासा का ऐसा रूप है, ऐसी खेती है कि यहाँ इसको बढ़ा करके इस जिज्ञासा के प्रलय रूप को प्राप्त किया जा सकता है।
पर जो संसारिक प्राणी इस जगत में जैसी जिज्ञासा वाला है, जिसकी जैसी इच्छा है, जो जैसी चाह वाला है, जिसका मन जैसा है, जिसमें जिस प्रकार का भाव विचार इस चेतना ने ग्रहण कर लिया है। हे प्रिय, हे मनुश्रेष्ठ, मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि इस जगत में जो संसारिक प्राणी जैसी जिज्ञासा वाला है, इस जिज्ञासा ने जिस प्रकार की कला की इच्छा प्राप्त कर ली है कि मैं इस प्रकार का दर्शन भोग करने वाला हूँ, मुझे ऐसे प्रकार का दर्शन भोग चाहिए। अगर इसको इसकी इच्छा का दर्शन भोग मिल जाए, इस इच्छा की सत्यता इस कला में, इस गुण धर्म की प्रकृति में पूर्ण हो जाए, तो ऐसी जिज्ञासा का विनाश हो जाता है, ऐसी जिज्ञासा का अंत हो जाता है। और यह तेरा जीवन इस जिज्ञासा से है, तेरा जीवन रुचि से है, इच्छा से है, चाह से है, इस चेतना से है। जो तुझ में यह जिज्ञासा है, इस जिज्ञासा से तेरा जीवन है। और इस जिज्ञासा की सत्यता जहाँ पूर्ण हो जाए, इस प्रकार से कि मैं इस सत्य को जानने वाला हूँ, इस स्वाद को, इस गंध को, इस स्पर्श को जानने वाला हूँ, यह इस प्रकार का कर्म अगर पूर्ण हो जाए, तो यह कर्म इस जिज्ञासा को स्वयं से फल प्रदान करने वाला है कि तू मेरी चाह वाला है, तो मैंने तुझे यह दे दिया। और जो इस फल को प्राप्त कर ले, वह इस फल को खा करके, इस फल को पा करके, इस फल से जो इस फल का परिणाम है, वह इस जिज्ञासा का अंत कर देता है, इस जीवन का विनाश कर देता है, इसको मार देता है, इसको मार करके इसको सुला देता है। हे मनुश्रेष्ठ, हे प्रिय, मेरे प्रेम स्वामी का जो इस प्रकार का कथन है, जो इस प्रकार की सत्यता है, क्या तू स्वयं से स्वयं में जान पा रहा है कि इसका रहस्य, इसका भेद क्या है? इसका रहस्य, इसका भेद इस जगत में यही है कि जो सांसारिक प्राणी इस जगत में स्वयं के जीवन से या सहज सरल भोग जो इस जीवन के लिए हैं, स्वयं की जिज्ञासा से इन ऐसे सरल रूपों में स्वयं की इच्छा पा लेता है कि मुझे यह चाहिए, मुझे यह चाहिए, मैं यह चाहता हूँ, मेरी इच्छा इसमें है, मेरा लक्ष्य इसमें है। तो सहज सरल भोग जो हर ओर इसके लिए हैं, वह इसमें प्रवेश कर जाते हैं और इस बढ़ते हुए जीवन का स्वयं से यह अंत विनाश कर देते हैं। और जो जिज्ञासा वाला है, वह जिज्ञासा का सत्य पूर्ण करके वह मर जाता है, उसकी जिज्ञासा मर जाती है, उसको आलस्य घेर लेता है, उसका यह जीवन आलस्य में आ जाता है। आलस्य की सत्यता इस प्रकार से निर्बल होने की है कि यह सांसारिक प्राणी इस जगत में इस जीवन का दर्शन भोग करते हुए अरुचिकर हो जाता है, इसमें कोई रुचि नहीं रहती। हे प्रिय, इस वृक्ष को देख, यह वृक्ष हरा भरा है, यह वृक्ष हरा भरा है क्योंकि इस वृक्ष की इस काल क्षेत्र में ऋतु है। ऋतु का अर्थ यह जो चाहता है, इससे वह सत्य प्राप्त हो रहा है, उत्तम वायु प्राप्त हो रही है, जल प्राप्त हो रहा है, ताप शीत गति प्राप्त हो रही है। इसी के कारण यह वृक्ष हरा भरा है। पर इस वृक्ष को इसकी ऋतु प्राप्त न हो तो यह वृक्ष कुम्हला जाने वाला है, सूखने लगता है, इसको आलस, इसको मूर्छा घेर लेती है। ऐसा ही सत्य तेरे इस जीवन का है। जब तेरे इस जीवन को, तेरी इस जिज्ञासा को किसी के सत्य को प्राप्त करके, जो इस जिज्ञासा का सत्य है, अगर यह जिज्ञासा का सत्य किसी ऐसे सत्य को प्राप्त कर लेता है जिससे इस जिज्ञासा का अंत हो जाए, तो यह तेरा जीवन मुरझा जाने वाला है,
अरुचिकर हो जाने वाला है, और जो अरुचिकर हो जाए, जो शांत हो जाए, जो जड़ हो जाए, उसमें कर्म करने की योग्यता, उसमें संघर्ष करने की योग्यता, उसका जो प्रयत्न है यह सूक्ष्म हो जाता है, यह निम्न हो जाता है, यह डूब जाता है। जिसकी जिज्ञासा स्वयं के ही सागर में डूब जाए, जो स्वयं में ही डूब जाए, जो स्वयं से स्वयं में डूब जाए, उसके द्वारा स्वयं को निकाल करके इस जगत में स्थापित करना इस प्रकार से कि मैं अब ऐसा हूँ और इस सत्य की सत्यता का सत्य पूर्ण करने वाला हूँ। अर्थात उसके द्वारा इस जगत में जो इस जगत का भीषण रूप है, जो प्रलयकारी रूप है, इसके लिए स्वयं को खड़ा कर पाना असंभव हो जाता है। और अगर यह इस सत्य को प्राप्त करने के लिए खड़ा भी हो जाए तो यह स्वयं से स्वयं में कमजोर होता है, यह दुर्बल होता है, यह इस सत्य की सत्यता को स्वयं से पूर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि यह स्वयं के आधार का विनाश करके इस जगत के सत्य की सत्यता, जो इस जगत का प्रलयकारी रूप है, इस प्रलयकारी रूप की सत्यता ऐसी है कि तू स्वयं से स्वयं में जिस मूल वाला है, इस मूल को आधार प्रदान करते हुए शीर्ष की ओर बढ़ेगा। इस मूल को, यह जो तेरा मूल है, जो जानने की सत्यता है, जो जानने की जिज्ञासा है, इसका जो मूल है, इस मूल को तू आधार प्रदान करके है। और यह आधार किस प्रकार का है, इस आधार की सत्यता इस जगत में किस प्रकार की है, इस आधार से ही इस सत्य का सत्य निश्चित होता है कि तू इस प्रकार के शीर्ष को, इस प्रकार का जो शीर्ष है कि मेरा लक्ष्य यह है, मैं इस लक्ष्य को पूर्ण करने वाला हूँ, मेरे लक्ष्य की सत्यता यह है। इस लक्ष्य को इस आधार से, जो तुझने आधार है, जो तुझ में आधार है, जो तेरे द्वारा जिस आधार की रचना है, इस आधार से इस लक्ष्य को पूर्ण कर सकता है। हे मनुश्रेष्ठ, इस आधार की सत्यता को इस जगत में जान लेना अति आवश्यक है। यह आधार योग्यता है, यह आधार योग्यता है। इस लोह को देख, यह जो भट्टी में लोह है, कठोर लोह, लोहे का एक कठोर रूप, एक जटिल रूप, एक भीषण रूप। इस लोह के भीषण रूप को गलाने के लिए, इसे पानी पानी करने के लिए एक भीषण अग्नि की आवश्यकता होती है। घास फूस की सरल अग्नि इस लोहे के रूप को गलाकर पानी पानी कर नहीं सकती। इस घास फूस की हल्की अग्नि से इस लोहे को गराया नहीं जा सकता। जब इस लोहे को घनघोर अग्नि का रूप प्राप्त होगा, घनघोर अग्नि ही इस लोहे को गला करके पानी पानी कर सकती है। हे मनुश्रेष्ठ, इस जगत की दुर्लभ सत्यता यही है कि इस जगत के अगर दुर्लभ रूप को जानना है, स्वयं के दुर्लभ रूप को जानना है, तो पहले स्वयं से स्वयं में इस सत्य की सत्यता को पूर्ण करना होगा कि मैं ऐसे दुर्लभ लक्ष्य वाला हूँ। इस जीवन में, इस संसारिक प्राणी के लिए इसके लक्ष्य की सत्यता ऐसी होनी चाहिए कि मैं ऐसे भीषण प्रलयकारी लक्ष्य वाला हूँ। अगर तेरा लक्ष्य सहज और सरल है, हर ओर जो सत्य इस जगत में इन कलाओं का है, इन गुणों का है, वह सरल और सहज रूप से तेरे लिए है, और इसमें तेरी इच्छा, इनमें तेरा लक्ष्य है, तो तेरा लक्ष्य इनसे सहज सरल रूप से पूर्ण हो जाएगा। और यह पूर्ण होता हुआ सत्य तेरी जिज्ञासा, तेरी रुचि का अंत कर देगा। इसलिए तू ऐसे सत्य का पीछा इस जगत में मत कर, इनको ग्रहण धारण मत कर। अगर इनको ग्रहण धारण कर लिया तो यह सब तेरा विनाश कर देंगे। तुझे अगर स्वयं का दुर्लभ रूप चाहिए, इस जिज्ञासा का दुर्लभ रूप चाहिए, स्वयं की ज्योति का
जानने की इच्छा का अति प्रबल रूप चाहिए तो तुझे इस सत्य से परे बने रहना होगा। जो इस सत्य से स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता वह संसारिक प्राणी स्वयं को जान नहीं सकता। इस जगत में जानने की सत्यता स्वयं के लक्ष्य से होती है। जो तेरा यह लक्ष्य है, तेरा जैसा जो जिज्ञासा का रूप है, तुझ में जिस प्रकार का भाव विचार है, तूने यह निश्चित कर लिया है कि मेरी मंजिल यह है। यह मंजिल ही तुझ में तेरी योग्यता की रचना करती है। तेरा जो लक्ष्य है, जो तेरी जिज्ञासा है, जो तेरी तुझ में उम्मीद है, यह जो तेरी उम्मीद है, यह जो तेरी जिज्ञासा है, यही सत्य जो तुझ में तेरा है, तेरी योग्यता की रचना करने वाला है। जो तेरा यह योग्यता का आधार है, इस आधार की रचना करने वाला है। इसलिए तू इस जगत में ऐसे लक्ष्य को चुन, ऐसी मंजिल को चुन जो इस जगत में अति श्रेष्ठ से अति श्रेष्ठ हो। इस मंजिल का, इस लक्ष्य का ऐसा दुर्लभ रूप हो जो इस जगत का अंतिम रूप हो। इस जगत का अंतिम रूप हो। पहले तू उस सत्य को जान कि इस जगत में, इस जगत का वह अंतिम रूप क्या है। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं, हे परम प्रिय, इस जगत में, इस जगत का अंतिम लक्ष्य केवल और केवल मैं हूँ। मेरा प्रेम है, मेरा सत्य है और मेरा धर्म है। इस जगत में जो सांसारिक प्राणी इस जगत का दर्शन भोग करते हुए इस प्रकार के लक्ष्य को इस जगत में चुन लेता है कि मेरा लक्ष्य मेरा प्रेम है, मेरा धर्म है, मेरा सत्य है, मेरे स्वामी का सत्य रूप है, मेरे जीवन का वह सत्य है कि यह जीवन क्या है। जब तक मैं इस सत्य को पूर्ण नहीं कर लूँगा तब तक इस जगत के जो विषय भोग हैं इनमें प्रवेश करके स्वयं के जीवन का विनाश नहीं करूँगा, इस जिज्ञासा का अंत नहीं करूँगा। यह मेरे प्रेम स्वामी के प्रेम की सत्यता है कि यह किसी भी सांसारिक प्राणी के लिए सहज सरल रूप से पूर्ण नहीं होती। कोई भी सांसारिक प्राणी इस मन के खेल को, इस मन की हेरा फेरी को स्वयं से स्वयं में सहज सरल रूप से जान नहीं सकता। इसको जानने की सत्यता इस संपूर्ण जगत में प्रवेश करके, जो यह जगत स्वयं के रूप से जैसा है, इस जगत का दर्शन भोग करते हुए, इसकी सत्यता को पूर्ण करते हुए ही इस सत्य को, यह संसारिक प्राणी इस जगत में जन्म लेकर के, जन्म जीवन से इस जगत के विषय लोगों को जानता है और जान करके इनसे मरता है, इनके द्वारा मार दिया जाता है। और जब यह मर करके जिस सत्य को प्राप्त होता है, उस सत्य से स्वयं की सत्यता का इसे बोध होता है कि मेरा सत्य इस जगत का जो दर्शन भोग है यह नहीं है। इस जगत में यह जिस सांसारिक प्राणी से, जिस गुण से, जिस प्रकृति से, जिस कला के रूप से प्रेम करके है, जब यह इससे स्वयं की मृत्यु पा लेता है, इससे स्वयं का विनाश पा लेता है, और विनाश पा करके जब सत्य इसका इसके लिए इसी में प्रकट होता है कि तेरा सत्य इसमें नहीं है, तेरा सत्य तुझ में ही है। ऐसी सत्यता को प्राप्त करते हुए नित्य निरंतर क्रमगत जन्म जन्मांतर में जब यह प्रेमांश, जब यह प्रेमात्मा अर्थात मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि हे प्रिय प्रेम आत्मा, तू मेरे इस वेद लोक में इस प्रकार की सत्यता को पूर्ण करता है, तो यह सत्य तेरे लिए, यह सत्य इस प्रकार का तेरे लिए क्रमगत विस्तार से तेरे सत्य को तेरे लिए इस प्रकार से उदय कर देता है कि तेरा सत्य तुझी में है। और जो स्वयं से स्वयं में स्वयं का सत्य जान ले कि मेरा सत्य केवल और केवल मुझ में ही मिलेगा,
मेरा सत्य केवल मुझ में ही मिलेगा। इस सत्य के लिए यह दृढ़ निश्चय वाला हो जाता है। जो संसारिक प्राणी इस जगत में दृढ़ निश्चय वाला हो जाए, अटल स्थिरता वाला इस प्रकार से हो जाए कि मेरा सत्य अगर मैं हूँ तो मैं स्वयं के सत्य को जान करके रहूँगा। जिसमें ऐसी अटल समाधि आ जाए जो इस प्रकार से इस जगत में अटल स्थिर हो जाए। इस जगत में जो संसारिक प्राणी, जो जिज्ञासा, जो चेतना, जो जीवन की ज्योति इस प्रकार से अटल स्थिर हो जाए कि अगर मेरा सत्य मुझ में है तो मैं पहले स्वयं का सत्य ही जानूंगा कि मेरा सत्य ऐसा है। इसकी ऐसी अटलता का, इसकी ऐसी सत्यता का विनाश करने के लिए यह जगत जड़ है, जो इस प्रकृति का रूप जड़ है, जो यह कला जड़ है, यह ऐसे संसारिक प्राणी के लिए जो इसके लिए प्रकट होकर के जड़ हो जाए, जो इस प्रकार से स्थिर हो जाए, उसके लिए यह चेतन हो जाती है। हे मनुश्रेष्ठ, क्या तू स्वयं से इस सत्य को जान करके है कि इस जगत में जो इस प्रकार का सत्य खेल है वह कैसा है? यह खेल क्या है? इस खेल की सत्यता का रहस्य, इसका भेद यही है कि जो संसारिक प्राणी, हे मनुश्रेष्ठ, हे प्रिय, तू इस सत्य को भली भांति निश्चय करके यहाँ जान कि जो संसारिक प्राणी इस जगत में स्वयं से स्वयं में इस प्रकार से चेतन है कि यह संपूर्ण जगत जड़ है, यह मिट्टी है, यह पत्थर है, यह मिट्टी है, यह पत्थर है, यह कुछ जानने वाले नहीं हैं, इनमें इच्छा नहीं है, इनमें भाव विचार नहीं है, इनमें जीवन नहीं है, इनमें मन बुद्धि विवेक नहीं है, इनको पीड़ा नहीं होती है, इनको कष्ट नहीं होती है, या किसी को याद नहीं करते हैं, या किसी को ध्याते नहीं है, इनका कोई घर परिवार नहीं है, इनका समाज नहीं है, इनका संस्कृति नहीं है, इनका कोई देश नहीं है। इस प्रकार की सत्यता से जो संसारिक प्राणी ओतप्रोत हो जाता है, जो संसारिक प्राणी इस प्रकार के सत्य से ओतप्रोत हो जाए कि यह संपूर्ण जगत जड़ है, इसमें कोई पीड़ा, कोई कष्ट, कोई सुख, कोई आनंद इसकी भांत नहीं है, इस जैसा नहीं है जो इसके जीवन में, जो इसके जीवन की संवेदना है, इनमें ऐसी संवेदना नहीं है। हे मनुश्रेष्ठ, हे प्रिय, मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि जो संसारिक प्राणी स्वयं के जीवन को जानकर इस जगत के जीवन को जितना जड़ करता है, इस जगत के जीवन को जितना जड़ करता है, उसके लिए सत्य ऐसा है कि वह अस्थिर होने के लिए स्वयं से स्वयं में अशांत और अस्थिर होने के लिए चेतन हो जाता है। स्वयं की चेतना का ऐसा सत्य है कि जहाँ जो संसारिक प्राणी इस जगत को जितना जड़ करता है वह अस्थिर होकर चेतन होता है, स्वयं के अखंड रूप में टूट करके चेतन होता है, और चेतन होकर चेतन होने की सत्यता इसकी खंड खंड रूप से होती है। हे मनुश्रेष्ठ, स्वयं का एक अटल विश्वास, स्वयं के जीवन की एक अखंड रूपता स्वयं के स्थिरता का आधार है, स्वयं की स्थिरता का कारण है। स्वयं से स्वयं के सत्य में इस जगत का प्रलयकारी दर्शन भोग करते हुए भी बने रहने की ऐसी सत्यता है कि यह जगत स्वयं के प्रलयकारी रूप से इसके एक स्थिर अटल अखंड रूप का विनाश नहीं कर सकता। पर जो संसारिक प्राणी इस प्रलय को, जो यह जगत स्वयं के कर्म से, स्वयं के दर्शन भोग से जैसा है, अगर इसको कोई यह इस प्रकार से जान ले कि यह तो जड़ है, यह पशु है, यह पक्षी है, यह वृक्ष है, यह संसारिक प्राणी है, इसको मैं स्वयं के छल बल से रौंद सकता हूँ, इसको कूट पीस सकता हूँ,
इसका विनाश कर सकता हूँ। मैं जैसे चाहूँ वैसे इसको स्वयं से वश में करके इसका दर्शन भोग कर सकता हूँ। हे मनुश्रेष्ठ, जिसका बड़ा हुआ अहंकार, जिसका बड़ा हुआ भाव विचार, जिसका प्रलयकाली मन बुद्ध विवेक का रूप, जिसके मन का भाव, जिसके जीवन की चेतना, जिसकी जिज्ञासा इस प्रकार से हो कि मैं स्वयं के जीवन से इस जगत को रौंद करके इस जगत पर अधिकार कर सकता हूँ, इसका राजा महाराजा हो सकता है। जिसके जीवन की सत्यता ऐसी है, जिसके जीवन का लक्ष्य इस प्रकार से है कि वह स्वयं के जीवन से इस जगत को जड़ करके इस जगत के प्रलयकारी रूप को नहीं देख रहा है। ऐसा सांसारिक प्राणी स्वयं से स्वयं में टूटकर स्वयं के अखंड रूप से, जो स्वयं की प्रेम चेतना है, जो स्वयं के प्रेम जीवन की जो एक अखंड धारा है, इसमें टूट करके बिखर करके इसके मन की सत्यता, इसके भाव की सत्यता, इसके बुद्ध विवेक की सत्यता इस प्रकार से अस्थिर होकर के चेतन हो जाती है कि जो है वह मैं ही हूँ, जो है वह मैं ही हूँ। और ऐसे अस्थिर जीवन को यह जगत स्वयं के ऐसे रूप से हर लेता है जो इसे जड़ जान पड़ रहा है, क्योंकि यह जगत जड़ नहीं है। यह जगत जैसा जिसको जान पड़े कि यह जगत जड़ है, यह जड़ नहीं है, यह केवल इस रूप से है। तो जो इस जगत में अस्थिर है, खंड खंड हो गया है, जिसका भाव विचार अक्रमगित हो गया है, इसमें कोई क्रम नहीं है। यह मोती, इस माला के मोती एक धागे में हैं और सब मोती इस एक धागे से बंधे हुए हैं। इस प्रकार की यह माला है, इस धागे से इन सभी मोतियों को बस में किया जा सकता है, इनको गति प्रदान की जा सकती है। इस प्रकार से इस माला के समस्त मोती इस धागे के अधिकार में हैं, पर जिसका धागा टूट जाए यह मोती बिखर जाते हैं। यह मोती बिखर जाते हैं तो इस सत्य की सत्यता को इस प्रकार से पूर्ण कर स्वयं के लिए, हे प्रिय, यह जो वृक्ष का बीज है, इस बीज में इस वृक्ष का वह सत्य है जो इस बीज में, इस वृक्ष का वह वंशावली रूप है, वह पूर्वज रूप है कि इस भूत भविष्य में इन वंशावलियों से, इन पूर्वजों से इस वृक्ष की धारा का ऐसा सत्य पूर्ण हुआ है। यह संपूर्ण सत्य इस सूक्ष्म वृक्ष के बीज में निहित है। जो यह सूक्ष्म बीज है इस वृक्ष का, इस वृक्ष के इस बीज में जो इस वृक्ष की वंशावलियां हैं, जो पूर्वजों की गति है, यह वृक्ष कहाँ से आया और कहाँ किस ओर जा रहा है, इस वृक्ष की यात्रा का सत्य, पूर्वजों ने जो जो दर्शन भोग किया वह सब सत्य इस बीज में निहित है। यह बीज इस सत्य को ग्रहण धारण करके इस प्रकार के सूक्ष्म रूप से है कि इसमें उस सत्य को देखा जाना जा नहीं सकता। पर यही सत्य वंशजों में, जो पूर्वजों का सत्य है, पूर्वजों का दर्शन भोग है, यह दर्शन भोग इन वंशजों में प्रकट हो जाए, इस बीज से इसकी वंशावली उदय हो जाए, इस बीज से घन घोर वनों का उदय हो जाए, तो इन वन के रूपों को इस बीज में स्थापित करना, इस प्रकार से सूक्ष्म करना निसंदेह असंभव हो जाता है। हे मनुश्रेष्ठ प्राणी, हे संसारिक प्राणी, इस प्रकार के सत्य को भली भांति निश्चित करके जान ले कि जिसका जो भाव विचार है, जिस संसारी का प्राणी का, जिस संसारिक प्राणी का जिस प्रकार का भाव विचार है, जिसके मन की सत्यता जिस प्रकार की है, जो स्वयं से स्वयं में उछल कूद रहा है, जिसका बड़ा हुआ अहंकार ऐसा है कि मैं इस जगत को जीत लेने वाला हूँ, यह जगत मेरे समक्ष है क्या,
मैं इसको रौंद कर स्वयं के बस में कर लेने वाला हूँ। मैं इसका दर्शन भोग करूँगा, मैं उसका दर्शन भोग करूँगा। मैं जैसे चाहे मैं वैसा दर्शन भोग करूँगा। इसका यह सत्य इस प्रकार से है कि वह स्वयं के सत्य से टूट गया है, स्वयं के सत्य में टूट करके बिखर गया है, और बिखर करके इसका अहंकार, इसका भाव विचार टूटे हुए बिखरे हुए मोतियों की भांति हो गया है। एक बीज से एक वन का उदय हो जाता है। इसी प्रकार से जो इसका एक सूक्ष्म सत्य है, जो इसका एक निर्गुण सत्य है, जो इसका एक मूल है, इस एक मूल से निकल करके पहले आधार बना और आधार से फिर शीर्ष काल बन गया है। इस शीर्ष काल में इसकी सत्यता ऐसी हो गई है कि अब यह स्वयं के दो रूपों का विनाश करके है, स्वयं के मूल का विनाश करके है, स्वयं के आधार का विनाश करके है। यह शीर्ष में जिस प्रकार से यहाँ वायु का भौरा, यह जो पवन है, जो यह हवा है, इस हवा में जो भंवर प्रकट होता है, इस हवा में जो एक ध्रुव भंवर बन जाता है, इस भंवर की सत्यता जिस प्रकार की होती है कि ऊपर यह वायु धूल को, मिट्टी को, पतंगों को, जो यह वृक्ष के पत्ते हैं, जो शाख हैं, इनको ग्रहण करके इनको घुमाता है, स्वयं से ऊपर ले जा करके स्वयं को दर्शाता है कि मैं ऐसा हूँ। इसी प्रकार से जिस संसारिक प्राणी के भाव विचार की, जिसके अहंकार की सत्यता ऐसी हो जाए, यह जान लेना चाहिए कि यह हवा, इस हवा का एक क्रमगत रूप इस संपूर्ण संसार में यात्रा कर रहा है। इस हवा का एक क्रमगत रूप एक माला की भांति है, जो इस पृथ्वी के हर ओर है, जल में है, थल में है, अग्नि में है। इसका एक रूप, और इसी एक रूप में किसी काल क्षेत्र में हवा टूटकर किसी भवंडर का रूप ग्रहण धारण कर ले, तो वह हवा टूटकर इस प्रकार से बिखर गई है कि वह अस्थिर है। इस अस्थिर रूप का सहज सरल रूप से यहाँ विनाश अंत हो जाने वाला है। इसका कोई स्थायी सत्य नहीं है। इसी प्रकार से सत्य तेरे इस जीवन का है, या तेरा जीवन इस जगत के जीवन में है, जो इसका वैदिक जीवन है, जो इस प्रकृति का एक रूप है, इसमें तेरा यह जीवन है। और इससे टूट करके तू किसी भवंडर का, तू किसी ध्रुव का, किसी भंवर का सत्य हो जाए, तो यह सत्य तेरा इस प्रकार से अवश्य होता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसे अहंकार वाला हूँ। पर यह इस प्रकार से अस्थिर, इस प्रकार से दुर्बल होता है कि इसको यह जगत स्वयं से, यह जगत स्वयं से, स्वयं के जड़ रूप से इसको रौंद सकता है, इसका अंत विनाश कर सकता है। इसलिए इस जगत में जो सांसारिक प्राणी अस्थिर हो करके ऐसा हो जाए, वह तो यह जानने वाला है कि मैं इस जगत को रौंद कर स्वयं के अधिकार में कर लूँगा। पर यह जगत उसके लिए ऐसा है कि इसमें प्रवेश करके इसके ऐसे अस्थिर रूप का स्वयं से अंत विनाश करके इसको शांत कर देता है कि तेरा बड़ा हुआ रूप अब नहीं है। जो इस प्रकार से मर जाए वह जीतने की इच्छा वाला अवश्य होता है, पर इस इच्छा के सत्य को स्वयं से पूर्ण नहीं कर सकता। ये मनुश्रेष्ठ, जिसमें ऐसी इच्छा है, जिसमें ऐसी जिज्ञासा है कि मैं इस जगत को जीत लूँगा, इस जगत पर अधिकार कर लूँगा, इस जगत का दर्शन भोग कर लूँगा, इसका पदाधिकारी, इसका देव, इसका महादेव हो जाऊँगा, यहाँ मैं राजा हो जाऊँगा, यहाँ मैं प्रधान हो जाऊँगा। स्वयं से इस प्रकार से बढ़ करके जो इस जगत में, इस जगत का दर्शन भोग करता है, जो दर्शन भोग की सत्यता निम्न रूप से है, जो इस जगत के दर्शन भोग हैं, यह स्वयं के निम्न रूप से, जो इसको जड़ जान रहा है, यह जड़ निम्न रूप से ही इसमें प्रवेश करता है, इसका यह सूक्ष्म रूप ही इसमें प्रवेश करके इसको मारता है। जिस प्रकार से विष की सत्यता अगर किसी सांसारिक प्राणी में प्रवेश कर जाए, तो यह विष इसको मार करके धीरे धीरे इसको पूर्ण रूप से
अंत कर देता है, इसका विनाश कर देता है, भली भांति इसको मार देता है कि अब यह नहीं है। ये मनुश्रेष्ठ मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि यह संपूर्ण जगत विष है। तू जो जो देख रहा है, जो जो सुन रहा है, जो जो खा रहा है, जो जो पी रहा है, यह सब विष है। यह तुझ में प्रवेश करके तुझे मार रहा है और निसंदेह तू इससे मर जाने वाला है। यह जगत तुझ में प्रवेश करके तेरा अंत विनाश कर देने वाला है। इस सत्य को तू स्वयं से स्वयं में भलीभांति निश्चित करके जान ले कि इस जगत के विष की सत्यता इसलिए है और ऐसी है। जो इस विष को, यह जो कला विष है, यह जो गुण विष है, इन गुणों के धर्म, इन गुणों की प्रकृति, इन गुणों की कलाओं का सत्य तेरे लिए ऐसा है कि यह संपूर्ण जगत जड़ है। तू जड़ जान रहा है तो यह जगत भी तेरे लिए जड़ है और जड़ की सत्यता विष के रूप में है। इस विष का जो जितना रूप ग्रहण करेगा यह विष है। इस विष की सत्यता ऐसी है कि इस विष को अगर सूक्ष्म रूप से खाया जाए, अगर विष को थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेते रहेंगे तो इससे विनाश तो निश्चित है, पर इससे विनाश दीर्घ काल में होगा। दीर्घ काल तक यहाँ इस जीवन की यात्रा को पूर्ण किया जा सकता है अगर तू इसकी विष की मात्रा को, इस जगत का जो विष है, इसके विष रूप को अगर तू स्वयं से यह जानकर खाएगा कि यह तो फल है, इसमें बड़ा आनंद है, बड़ा स्वाद है, मैं पुरुष हूँ, मुझ में काम है और मैं इस काम के सत्य को इस सुंदर स्त्री में पूर्ण करूँगा, तो यह जान ले कि यह सुंदर स्त्री तेरे लिए भयानक विष है। इसके विष को प्राप्त करके तेरे इस जीवन का, जो तेरा यह काम पुरुष जीवन है, जो इस काम पुरुष की सत्यता है, जो इसकी सुंदरता है, जो इस प्रकार का अहंकार है, इस सुंदर स्त्री का भोग तुझ में प्रवेश करके तेरा अंत विनाश कर देगा, क्योंकि यह विष है। तू इस जगत में जिस सुंदर रूप को यह जानता है कि यह सुंदर रूप अमृत है, यहाँ कोई अमृत नहीं है। अमृत की सत्यता अवश्य है। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि इस जगत में अमृत कहीं है तो वह तुझ में है। यह संपूर्ण जगत अमृत और विष के मध्य है। अमृत कहाँ है और विष कहाँ है? विष की सत्यता इस देह से आरंभ होती है और इसका पथ इस जगत में है। विष को जानने की सत्यता यहाँ इस प्रकार से है कि पहले तू इस देह में प्रवेश कर। तू एक अखंड प्रेम धारा का रूप है। इस एक अखंड प्रेम धारा से इस योग में प्रवेश करता है। इस योग से आकाश में, आकाश से अग्नि में, अग्नि से वायु में, वायु से जल में और जल से थल में प्रवेश करता है। इस प्रकार से तेरा जो सिर है, इस सिर से तू यात्रा करके इस नाभि की ओर और नाभि से पैरों की ओर इस धरातल में यात्रा करता है। धरातल की सत्यता इस जीवन के लिए ऐसी है कि जो इस धरा में प्रवेश कर जाए वह इस जगत में स्वयं के सत्य से एक अखंड प्रेम रस से टूट करके खंड खंड हो जाता है और इस खंड खंड रूप को यह स्वयं के लिए इस प्रकार से जानने वाला है, ऐसी जानने की योग्यता वाला है कि जो इसकी इंद्रिय देह है इसमें इस सत्य को देख सकता है, सुन सकता है, स्पर्श कर सकता है, इसको छल बल भार से जान सकता है और इससे इस जगत में जो इस जगत का जड़ रूप है इसको कूट पीस करके इस जगत को स्वयं के अधीन कर सकता है। इस जगत को इस प्रकार से अधीन करने की सत्यता इस जगत में, इस जगत के रूप की ऐसे दर्शन भोग की सत्यता यहाँ इस जगत में द्वंद्व का कारण बन जाती है कि तू जैसा है वही रूप मेरा है। जैसा तू रूप इस जगत में तेरा है वैसा ही रूप इस जगत में मेरा है। इसलिए यहाँ रूपों से रूपों का विवाद है, रूपों में इस प्रकार से द्वंद्व है, भीषण संघर्ष है
और इस संघर्ष का, इस द्वंद्व का परिणाम क्या होगा? इस युद्ध का परिणाम क्या होगा? इस क्रिया का परिणाम क्या होगा? इस द्वंद्व का परिणाम क्या होगा? इस क्रिया और प्रतिक्रिया का परिणाम क्या होगा? इस सत्य को जानने के लिए भी क्या तू स्वयं से स्वयं में शेष रहेगा? यह जो तेरी देह है, यह जो तेरा शरीर है, यह सदा सदा से सदा के लिए नहीं है। यह इस जगत में कर्म क्रिया करके है। यह नित्य निरंतर स्वयं से द्वंद्व कर रहा है। यह जो जगत का जड़ रूप है, यह जो इस जगत का विश्व रूप है, इससे यह लड़ रहा है। इसमें यह भीषण संघर्ष कर रहा है। तू भले ही सो जाए, निद्रा में हो, आलस्य में हो, मूर्छा में हो, समाधि में हो, पर यह जो देह शरीर है, जो यह तेरा सत्य इस अखंड एक प्रेम रस से प्रकट हो करके इस धरा के रूप में है, इस जल के रूप में है, इस वायु के रूप में है, इस अग्नि के रूप में है। तुझसे तेरा प्रकट हुआ रूप इस जगत में, इस जगत के जो रूप हैं, इनसे भीषण संघर्ष करता रहता है। यह आधार काल की सत्यता है कि तू यहाँ इस आधार काल से प्रकट हो करके इस जगत में भीषण द्वंद्व करता रहता है। और यह द्वंद्व किस प्रकार से है, इसका परिणाम क्या है? यह जगत तेरे शीर्ष काल में तुझे जगा करके, तेरे अहंकार को जगा करके, तेरे मन बुद्ध विवेक को जगा करके तेरे लिए इस परिणाम को सिद्ध कर देता है कि यह सत्य इस जगत में तेरे लिए ऐसा है। यह जगत स्वयं के विश्वरूप से जितना बढ़ता है, उतनी तीव्रता से तेरा विनाश करता है। इसलिए स्वयं के विनाश की जो कथा है, वह इस जगत से आरंभ होती है। जो इस जगत में प्रवेश करके इस जगत को रौंदता है, इस जगत को जड़ जानता है। यह जगत विष के रूप में है। यह विष इसमें प्रवेश करके इसके शरीर का, इसके देह का, इसकी चेतना का, इसकी जिज्ञासा का, जो तेरा यह जीवन है, तेरे इस जीवन का इस विष से, इस जगत के जड़ रूप से अंत विनाश हो जाने वाला है। और जो संसारिक प्राणी स्वयं से यह जानने वाला है कि मैं ऐसा हूँ, इसमें जो छलभाल भाव विचार की सत्यता है, इसका अंत विनाश हो जाता है और यह ऐसा नहीं रहता। अगर तू स्वयं से स्वयं में ऐसे जीवन की सत्यता वाला है कि मैं ऐसा बना रहूं, मेरा सत्य ऐसा बना रहे, मेरी जिज्ञासा, मेरी रुचि, जो मेरी जिज्ञासा है, जो मेरी रुचि है, जो मेरा जीवन है, सदा सदा से सदा के लिए ऐसा बना रहे, तो इस जगत को हे प्रिय तू जड़ मत जान। यह मत जान कि यह जड़ स्वयं से स्वयं में, स्वयं के तंत्र मंत्र, स्वयं के भाव विचार वाला, स्वयं के जीवन वाला नहीं है। यह जगत स्वयं से स्वयं में ऐसा है कि तू इसके समक्ष एक सूक्ष्म कण है, कण भी नहीं है। तेरी सत्यता इस प्रकार से इसके समक्ष नगण्य है कि तू यहाँ किसी प्रकार से नहीं है, पर तू जिस प्रकार से हो गया है, यह तेरा केवल भ्रम है। तू जिस प्रकार से है इस जगत में, इस प्रकार के सत्य से यहाँ होना केवल तेरा एक भ्रम है। इसलिए जो तेरा यह भ्रम है कि मैं ऐसा हूँ, तू ऐसे सत्य को इस जगत में छिपा, इसकी रक्षा कर, इसको इस जगत से बचा। अगर तू इसको दिखाएगा, इसकी रक्षा नहीं करेगा, इसको बचाएगा नहीं, तो यह जगत स्वयं के विष रूप से इसको मार देगा, इसका अंत कर देगा। यह जगत विष है, यह जड़ नहीं है। और इस जगत का विष ऐसा घनघोर प्रलयकारी है कि यह तुझ में प्रवेश करके तू इसके विष को, जो इस जगत का विष है, इसके सूक्ष्म रूप को ही पचा सकता है, खा सकता है, इससे जिंदा रह सकता है। अगर इससे ज़्यादा तूने खाया, पिया, देखा, सुना, तो यह विष तेरा अंत विनाश कर देगा। इसलिए इस विष से स्वयं की रक्षा कर, स्वयं के अहंकार की रक्षा कर, और उस सत्य को जान इस जगत में जो तेरे लिए अमृत है। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि तेरे लिए इस जगत में प्रेम अमृत है।
मेरा प्रेम, मेरा धर्म, मेरा सत्य ही तेरे लिए अमृत है। इसलिए यह अमृत इस जगत में तुझे कहीं नहीं मिलेगा। यह अमृत तुझे कहीं मिलेगा तो तुझे तेरे सत्य में ही मिलेगा, क्योंकि यह संपूर्ण जगत तो विष है। इसलिए इस विष से रक्षा करते हुए जो सांसारिक प्राणी स्वयं से स्वयं के सत्य में मेरे प्रेम की इच्छा वाला हो जाता है, जो मुझे जानने वाला हो जाता है, उसके लिए मैं सत्य इसकी जिज्ञासा में, इसकी चेतना में, इसके जीवन में इस विष को, जो इस जगत का जड़ रूप है, जो इस जगत का जो विष है, इस विष को ग्रहण धारण करके इससे जीवन प्राप्त करने की योग्यता प्रदान करता हूँ। और इस योग्यता का सत्य यही है, यह जड़ जगत, यह विष रूप जो इस जगत का है, यह तेरे लिए किस प्रकार से चेतन होता है, इस सत्य को तू इस प्रकार से जान ले कि जो स्वयं से स्वयं में समाधि प्राप्त कर ले। इस जीवन को यहाँ प्राप्त करके, इस अहंकार को प्राप्त करके, इस जिज्ञासा को प्राप्त करके, जो जैसा है इस सत्य को प्राप्त करके अगर वह शांत हो जाए, वह अटल हो जाए, वह स्थिर हो जाए, उससे यह जगत भ्रमित हो जाता है। जो इस जगत में जन्म लेकर के स्वयं का विनाश करने के लिए प्रकट हुआ है, वह स्वयं का विनाश न करे, वह जड़ स्थिर हो जाए, उससे यह जगत भ्रमित हो जाता है कि यहाँ प्रकट होने वाला हर सांसारिक प्राणी मेरे रूप को, यह जगत, यह प्रकृति इस प्रकार से कहती है कि इस जगत में जन्म पा करके मुझे जड़ जानो और जड़ जान करके मुझे जीतने का प्रयत्न करो। मेरा जो जीवन है, यह प्रकृति, यह विषय लोक कहता है कि जो मेरा यह जीवन है, जो यह मेरी प्रकृति धारा है, मेरे जो यहाँ दर्शन भोग हैं, यह अनंत और अविनाशी हैं, इनका कभी किसी प्रकार से विनाश होने वाला नहीं है। हे मनुश्रेष्ठ, तू इसका दर्शन भोग करके इस प्रकार से जान रहा है कि इसमें बड़ा आनंद है, इसमें बड़ा सुख है, इसमें बड़ी रुचि है, इसमें बड़ी लीनता है। इस प्रकार जो विषय लोगों का जो विषय दर्शन भोग है, इस सत्य की सत्यता को तू स्वयं के लिए सदा से सदा के लिए चाहता है, तो इस विषय लोक में, इस विषय लोक का जो जीवन है, इसकी आयु को प्राप्त कर। इस प्रकृति का, इन विषय लोकों का सत्य हर संसारिक प्राणी के लिए ऐसा है कि तू यहाँ प्रकट हो करके इसके रूप को, मेरे रूप को जीत, मुझसे स्वयं का श्रृंगार कर। इस प्रकृति का सत्य ऐसा है। यह प्रकृति इस जीवन के लिए, तेरे लिए चुनौती प्रस्तुत करती है कि तू मुझे जीत करके, मुझे पा करके, मुझे स्वयं से वश में कर ले, स्वयं के वश में कर ले, और मुझ में जो मेरा दर्शन भोग है, इसका स्वामी हो जा, इसका अधिकारी हो जा। और जो अधिकारी नहीं होता, जो इसकी इस चुनौती को स्वीकार करके कर्म करने के लिए खड़ा नहीं होता, जिसमें इस प्रकार का वेग नहीं आता कि इसको यह प्रकृति स्वयं से गाली देती है, इसको भला बुरा कहती है, इसको कष्ट पीड़ा देती है, इसको यातनाएं देती है, इसको सताती है, इसको कर्म करने के लिए बाध्य कर देती है, और जो कर्म करके इसके बाध्य रूप में शांत हो जाए। ये मनुश्रेष्ठ, यह प्रकृति तुझे चुनौती दे रही है, तुझे मार रही है, पीट रही है, तू केवल इतना कर्म करके, स्वयं की रक्षा करके पुनः शांत हो जाने वाला है। इसकी शांति का, इसकी स्थिरता का रहस्य क्या है? यहाँ हर कोई सांसारिक प्राणी मुझे जीतने के लिए दौड़ रहा है, मुझे जीतने के लिए, मुझको भस्म करने के लिए गति कर रहा है, और यह शांत स्थिर हो गया है। इसकी शांति का, इसकी स्थिरता का रहस्य क्या है? इसका भेद क्या है? इसका कारण क्या है? इसके लिए यह जड़ विषय लोग इस सत्य को जानने के लिए कि यह कौन है, यह क्या है, यह किस प्रकार से है, इसका स्वामी कौन है, इसका अधिकारी कौन है, इसका गुरु कौन है। यहाँ सत्यता अज्ञान सांसारिक प्राणियों की है,
यहाँ जो जन्म लेता है, जन्म लेकर इस जगत के सुंदर रूप को देखकर जन्म लेने वाला हर संसारिक प्राणी, जन्म पा करके हर संसारिक प्राणी इस जगत के रूप से मोहित हो जाता है, मोहित होकर आकर्षित होता है, आकर्षित होकर के इसको जीतने के लिए कर्म करता है। पर जो कर्म नहीं करता वह क्यों नहीं कर रहा है, आखिर इसका कारण क्या है, इसकी सत्यता का आधार क्या है कि मेरे यह सुंदर रूप से आकर्षित नहीं हो रहा है। जो मेरी कलाएं हैं, जो मेरे दर्शन भोग हैं, इनसे यह प्रभावित क्यों नहीं हो रहा है, इसका कारण क्या है, इसका अर्थ और आधार क्या है। ऐसे सत्य को जानने के लिए यह प्रकृति स्वयं से चेतन होती है, स्वयं की चेतना का इसको बोध कराती है कि मैं चेतन हूँ, मेरा जो यह रूप जड़ है यह जड़ नहीं है। हे मनुश्रेष्ठ, इस जगत में, इस जगत के ऐसे ज्ञानी, ऐसे विद्वान, ऐसे विज्ञानी, जो भी यहाँ संत महात्मा हैं, ऋषि मुनि हैं, फकीर हैं, वैरागी हैं, और भी जो संसारिक प्राणी हैं, देव हों या महादेव हों, जो कोई भी हो, जो स्वयं के विशिष्ट रूप से ऐसा है कि मैं इस जगत का स्वामी, मैं इस जगत को जानने वाला हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं महाश्रेष्ठ हूँ, उसकी श्रेष्ठता इसी में है कि अगर वह इस प्रकृति के जो यह विषय लोक है, जो यह जड़ रूप है, इसकी चेतना से है तो वह ऐसा है। अगर उसमें ऐसा अहंकार है कि यह संपूर्ण जगत तो जड़ है, तो वह अहंकार इसका मिथ्या है, वह असत्य रूप को प्राप्त है, केवल इसका यह ऐसा भ्रम है। यहाँ सूक्ष्म से सूक्ष्म संसारिक प्राणी भी, सूक्ष्म से सूक्ष्म संसारिक प्राणी भी अगर इस जगत की चेतना को जान ले कि यहाँ इस जगत का हर रूप, जो यह आकाश है, जो यह अग्नि है, यह जो थल है, यह पत्थर है, जो मिट्टी है, यह इससे हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, इसको किसी संख्या से निर्धारित नहीं किया जा सकता। यह इतने गुना इससे अधिक चेतन है, क्योंकि यह विधि का रूप है। इस विधि के रूप की सत्यता एक अखंड रूप में ऐसी है कि इसका जो खंड है वह इस अखंड रूप का ज्ञान रखता है। जो इस विधि का भूत भविष्य में वर्तमान में जितना भी आयाम है, जितना भी रूप है, इस संपूर्ण रूप की सत्यता इसका हर एक कण, इस जगत का, इस प्रकृति का हर एक कण इस सत्यता को स्वयं से स्वयं में ग्रहण करके है, धारण करके है। इसमें इस विधि का ज्ञान है कि यह मेरा संपूर्ण रूप ऐसा है। इस प्रकार से जो इस एक कण से, इस प्रकृति के एक सूक्ष्म रूप से उलझ जाने वाला है, उसके लिए इस एक कण का सत्य भी ऐसा है कि वह इसे हरा देगा, इसका विनाश कर देगा, क्योंकि इसमें संपूर्ण विधि का सार है, इसमें संपूर्ण विधि का सार है, इसमें संपूर्ण विधि का ज्ञान विज्ञान है, इस विषय लोक का इसमें तंत्र मंत्र है। इसलिए एक कण से, एक सूक्ष्म रूप से कोई भी अहंकार, कोई भी जीवन, कोई भी चेतना जीत नहीं सकती। अगर इसको जीत लेने का कारण है तो केवल इस प्रकृति में, इस प्रकृति से ही है, क्योंकि यह प्रकृति स्वयं के सत्य को जीतने के लिए पहले इस संसारिक प्राणी को, तुझ प्रेम आत्मा को स्वयं का जीवन प्रदान करके इस योग्य बनाती है, और योग्य बनाकर यह सत्य नहीं है इसका विनाश कर देती है, और विनाश को प्राप्त होने वाला इस सत्य की सत्यता को स्वयं से स्वयं में पा लेता है कि हे प्रिय, तू जान कि तू क्या है। जो यहाँ संसारिक प्राणी इस भ्रम का शिकार हो जाते हैं कि मैं इस सत्य की ओर नहीं हूँ, इस भ्रम की, इस शक संदेह की सरलता, सहजता हर संसारिक प्राणी के लिए इस जगत में ऐसी है
क्या यह जान लेते हैं कि मेरे लिए तो मृत्यु है ही नहीं, मेरा अंत नहीं है। मैं तो इस जीवन में इस जीवन की सत्यता वाला हूँ। मुझे ऐसे सत्य को जानने की भला आवश्यकता क्या है? जो ऐसा रहस्य है, जो ऐसा भेद है, इस सत्य को जानने की, सत्य की सत्यता को जानने की भला मुझे आवश्यकता क्या है? इसलिए ऐसे सत्यों से जो दूर भागता रहता है, उसके लिए भी इसकी गति में आगे यही सत्य है। ऐसा कोई संसारिक प्राणी नहीं है इस जगत में जिसके लिए यह सत्य इसके पथ में न हो। केवल वह मूढ़ बुद्धि हो गया है, अज्ञानी हो गया है, जो स्वयं के ऐसे लक्ष्य को नहीं जान रहा है। जो स्वयं के ऐसे लक्ष्य को जान ले, वह इस लक्ष्य से सावधान हो जाता है कि मेरा सत्य, मेरा लक्ष्य मृत्यु की ओर है। मैं मृत्यु में प्रवेश कर रहा हूँ। इसलिए इस मृत्यु के सत्य को, इस मृत्यु के रहस्य को जो स्वयं से स्वयं में पा करके स्थिर अटल जड़ हो जाता है, चेतन हो करके भी इस जगत में जो संसारिक प्राणी इस जगत के समक्ष जड़ हो जाए, जो स्वयं के जीवन को, स्वयं की जिज्ञासा को पा कर के जो नगण्य हो जाए। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं, इस जगत में इन गुणों को पा कर के जो निर्गुण हो जाए, उसके लिए मेरा प्रेम है। मेरा प्रेम सत्य है, और जिसके लिए मेरा प्रेम सत्य है, जो स्वयं को सूक्ष्म कर लेता है, नगण्य कर लेता है, जो यहाँ अटल स्थिर हो जाता है, इसकी स्थिरता को मैं स्वयं का प्रेम अमृत प्रदान करने वाला हूँ। जिसको मेरा प्रेम अमृत मिल जाए, स्वयं से स्वयं में स्वयं का जीवन मिल जाए, मेरा सत्य मिल जाए, वह इस जगत में, इस जगत के चेतन रूप को जानने वाला है। यह दर्शन भोग की सत्यता इस जगत में। हे मन श्रेष्ठ, हे प्रिय, क्या तू स्वयं से स्वयं में प्राप्त करके है? यह जगत